गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। और आज जानते हैं क्या आज है 3-3 पोर्टल। तो देखते हैं इस 3-3 पोर्टल का आपके रिलेशनशिप पे और आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आज हम 2 डेक का यूज करेंगे, जिसमें एक डेक के थ्रू देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या चल रही है, और दूसरे डेक के थ्रू हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या चल रही है, आप क्या सोच रहे हो, आपके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, और आपके अंदर जो हिडन चीजें हैं वो क्या चीजें हैं जो आप कई बार अपने आप से रूबरू नहीं हो पा रहे हो। आपके दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, तो आप दोनों को एक सेम लेवल पे अलाइन करेंगे। और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में, वो चीज देखते हैं। तब तक मैं कार्ड्स को शफल करता हूँ, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, अगर आपके पार्टनर की बात करूं, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपको भुला चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हैं। ये इंसान आज भी कहीं ना कहीं आपके बारे में डिस्कस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे कहते हैं ना कि, क्योंकि इस समय देखा जाए तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है और काफी समय से नो कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इस इंसान के मन में आपको लेके एक कुछ ऐसी होती है ना कि मुझे उसके बारे में जानना है, क्यूरियोसिटी। क्योंकि ये इंसान हमेशा से आपको बांध के रखने की कोशिश किया करता था। जैसे कहते हैं ना कि अगर रिश्ते में है तो इसने मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी ही चलाई है कि ये क्या चाहता है, ये किस चीज में कंफर्ट है। इसने वही एक सिनेरियो आपको ऊपर हमेशा लगा के रखा कि हाँ भाई, जैसे मैं बोलूं वैसे रिश्ता चलाए रखो। जहां पर भी आपने अपने लिए कभी स्टैंड लेने की कोशिश करी, वहीं पे आप दोनों के बीच में कोई ना कोई क्लैशेस हुए हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। लेकिन इसके इंसान का हमेशा ज्यादा नेचर कैसा था, एक डोमिनेटिंग नेचर, एक होता है अटेंशन सीकर। इसको सिर्फ क्या चाहिए कि तुम मुझे अटेंशन देते रहो और कुछ नहीं, बस। अगर इसकी कभी गलती भी हुई ना, इसने कभी गलती अपने एक्सेप्ट नहीं करी, हमेशा गलती को इसने आपके ऊपर ब्लेम करा है कि तुम्हारी वजह से जैसे हो रही, तुम ऐसा कर रही हो। कभी इसने अपनी गलती रियलाइज नहीं करी। लेकिन जब से आप दोनों बीच में नो कॉन्फ्लिक्ट जोन आया ना, अभी मैं पिछले कुछ 2-3 हफ्ते की बात करूं, तो ये इस इंसान ने आपके बारे में कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करा है। हो सकता है आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, वहां से आपके बारे में डिस्कस कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में लोगों से पूछ जरूर रहा है। कहीं ना कहीं आपके बारे में जान के बात छेड़ी जाती है, क्योंकि कहीं जानते हैं आपके बारे में इसको सुनना अब अच्छा लग रहा है। जो ये इंसान आपने एक ईगो में गया था, आपको डिटैचमेंट लेकर आपको, और आज की डेट में ये इंसान वही आपके बारे में बातें सुनना, आपका नाम सुनना, कहने की इसको वो चीज पसंद आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में, जिसे कहते हैं ना मिसिंग चीजें होना, कुछ चीज इसकी लाइफ में मिस होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इसको अंदर से तोड़ रही है। जिसकी वजह से इंसान आपके बारे में कहीं ना कहीं लोगों से पूछ रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कि आप लाइफ में आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। और जब लोग इसे बोलते हैं ना कि आप आज भी कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचते हो, आज भी कहीं ना कहीं आप सिंगल हो, किसी के साथ जुड़े नहीं हो, तो इसके अंदर एक सुकून रहता है कि हाँ चलो, हाँ आज भी चीजें अवेलेबल है। साथ में कार्ड निकला है मून की एनर्जी। मुझे यहाँ पे क्लियर चीज दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। जानते हैं यहाँ पे 70-80% चांस मैं बोलूंगा इसके खुद के फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जो कि आप दोनों के बीच में विलन बन के बैठे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे डिटैचमेंट लिया है। कुछ भी रीजन रहा, हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट को लेकर इशू हो, रिलीजन को लेकर इशू हो, किसी भी सोसाइटी में कोई आपस में कुछ एक गैप है। लेकिन यहाँ आप दोनों के बीच में कोई ना कोई इसकी फैमिली के इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, इसकी फैमिली जब से आप दोनों के बीच में आई है ना, ये वहां पे स्टैंड नहीं ले पा रहा हो। लेकिन जब स्टैंड नहीं ले पा रहा है ना, उसके बावजूद भी आपको लेके बार बार सोचना, आपको लेके ओवर थिंक करना, तो कहीं ना कहीं ये चीज आती दिखाई देगी आपको लेके बहुत ज्यादा। देखो ना, रात रात भर सोचते रहना, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपकी तरफ जाना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपसे इन्वॉल्व होना चाहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं दोनों के बीच में, जहां पे फैमिली का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये इंसान वहां पे, इसको पता है अगर मैं कोई भी शुरुआत करूँ फैमिली में आपके बारे में डिस्कस करने की, वहीं पे चीजें बिगड़ जाएंगी। और लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जो इसके माइंड में क्लिक कर रही हैं कि नहीं, मुझे जाने नहीं देना है, मुझे कुछ स्टैंड लेना है, मुझे कुछ करना है। क्योंकि अभी देखो, अभी दोनों के मैरिज को लेकर हो सकता है समय हो अभी, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो या कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर ऐसे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहां पर इसके फैमिली वाले भी मान जाए। लेकिन आपसे जो डिटैचमेंट हुआ है, क्योंकि आप इससे कमिटमेंट की डिमांड किया करते हो और ये इंसान कमिटमेंट से दूर भागता था, क्योंकि ये रिश्ता काफी समय से चल रहा है। और आप जब भी कमिटमेंट की डिमांड करते थे स्टार्टिंग में, ये हमेशा क्या बोलता था, मैं अपने अकॉर्डिंग बात कर लूंगा घर पे। आपको हमेशा इसने एक होल्ड पे रखा है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, शादी तुमसे करूंगा। लेकिन आज जब मोमेंट आ रहा है ना वो चीजों का, तो वो मोमेंट से पीछे भाग रहा है। कोई आपको एक्सक्यूज दे रहा है कि फैमिली नहीं मान रही है,
ये रिलीजन प्रॉब्लम है या कास्ट को लेकर प्रॉब्लम है। जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी आपने ये चीज सब चीजें उससे डिस्कस करी थी कि हमारे में दोनों में कास्ट को लेकर इशू है या कुछ भी ऐसा इशू, हमारे दोनों को आगे कंटिन्यू रहना मुश्किल रहेगा, लेकिन इसने आपको उस विश्वास में लिया था कि नहीं मैं हूं, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन जब ये चीजें इंप्लीमेंट करने का समय आ रहा है तो वो इंसान कहने का बैक स्टेप करता हुआ दिखा रहा है, जो कि आपको आज की डेट में सारी पुरानी बातें याद आती दिखाई दे रही हैं कि मैंने क्या कहा था, देखो वही का वो चीज सामने आई है। तो आप भी कहीं ना कहीं देखा जाए अंदर से टूट रहे हैं इन चीजों को लेकर। लेकिन ये मैं बता दूं, इस इंसान के मन में आपको लेके प्यार बहुत है, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी जरूर बनाएगा। लेकिन हाँ, फैमिली का इंटरफेरेंस है, कोई कास्ट को लेकर इशू हो सकता है, लेकिन उस चीज को भी कहने को ओवरकम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएगा जरूरी है, ये इतनी आसानी से यहाँ से अलग नहीं होने वाला आपसे। अब देखो साथ में कार्ड क्या निकला है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड क्या शो करता है, जिसे कहते हैं कि डिसऑनेस्टी। इसने आपको तो रिश्ते में डिसऑनेस्टी शो करी है कि ये ऑनेस्टी मतलब कि बोलूंगा, ये मैं ये बोलूँ धोखा कोई। इसने आपको जो बीच मजार में छोड़कर गया है ना आपको, ये वो चीज कहने की रियलाइज खुद होती हुई दिखाई दे रही है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन उस चीजों का गलती का एक रिग्रेट, एक गिल्ट की एनर्जी है इसके अंदर कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसने आपको एक होता है हार्ट ब्रेक की एनर्जी में डाला है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का उसको पछतावा है कि मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खुद अपने आप को मानता है। लेकिन अगर ये इंसान आज की डेट में देखा जाए आपके आंखों में आंसू लाने का कारण बना है ना, मैं ये चीज बता दूं आपको, आने वाले समय में आपके चेहरे पर मुस्कान का कारण भी यही बनेगा, इस चीज की गारंटी है। आप सोच तो रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, साथ में कार्ड निकला है वर्ल्ड की एनर्जी से। समझा दूं मैं आपको, आप दोनों के बीच में बड़े छोटे बड़े कंफ्लिक्ट रहे हो इस समय, लेकिन ये इंसान आज भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचता हुआ, ओवर थिंक करता, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपके बारे में लोगों से बात करें, कहीं वो चीज दिखाई दे रही है। इसका क्या मीनिंग होता है कि इसके मन में आज भी आपको लेकर वही प्यार है जो प्यार पहले था। हाँ, बीच में कुछ कंफ्लिक्ट हुए दोनों के बीच में, जिसकी वजह से दोनों के बीच में गैप आया था, लेकिन गैप तो आप दोनों के बीच में पहले भी कहीं पर आ चुका है। क्या रिश्ता टूटा है? वो नहीं टूटा, इस बार भी रिश्ता किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। देखो साथ में कार्ड क्या निकला है, वर्ल्ड की एनर्जी निकली। वर्ल्ड की एनर्जी क्या कहती है, एक मन में ऑब्सेशन, मन में प्यार, आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत से लोग आप दोनों के बीच में है। मैं नहीं बोल रहा खाली किसी एक इंसान का इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में दोनों को डिटैच करने के लिए बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से दोनों बीच में एक गैप है। लेकिन ये इंसान के अंदर आप खुद देख सकते हो, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है आपका रिश्ता। कुछ मर्जी हो जाए, कैसे मर्जी हो जाए, कोई भी लोग आपसे दूर करने की कोशिश कर ले, लेकिन आपका रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं, ये निश्चित है। बीच में गैप्स आ सकते हैं, एक बैरियर सब बीच में आ सकते हैं, लेकिन रिश्ते कोई हिला नहीं पाएगा। बीच में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना बंद कर दे, दोनों बीच में झगड़े हो जाए, आप बात करना बंद कर दो, लेकिन एक मोमेंट लाइफ में ऐसा जरूर आएगा जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, वहां से रिश्ते दोबारा रीस्टार्ट होगा। आपके पार्टनर के अंदर देखा जाए कहने का आपको लेके एक ऑब्सेशन, एक प्यार, एक तड़प आज भी है, वही जो भी स्टार्टिंग में इसने दिखाई थी। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, रिश्ते में एक छोटा पॉज आया है आपके, बट दिस इज नॉट द ब्रेकअप। अब देखिए कार्ड साथ में क्या निकला है आपका, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला। मतलब क्या है, आज भी देखा जाए इस इंसान के मन में आपको लेके बहुत सारी बातें हैं जो सप्रेस्ड है, लेकिन ये इंसान कहते हैं ना बोल नहीं पा रहा है, कहते हैं मन की बात, दिल की बात जुबान पे ना आना, वो चीज कहने की कंडीशन दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में दूरियां बनी पड़ी हैं। हो सकता है आपने भी अपने पार्टनर को कहने का ब्लॉक करके रखो, इसके पास कोई जरिया नहीं है आपसे बात करने का। लेकिन ये इंसान जब आपसे मिलेगा ना, आपको सारी क्लैरिटी भी देगा कि ऐसा क्यों कर रहा था, और मिलना जरूर निश्चित है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, इसने आपके सामने ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से ये इंसान आज के डेट में देखा जाए दोराहे पर खड़ा है। दोराहे किस सेंस में, एक तरफ से आपकी तरफ आना चाह रहा है, दूसरी तरफ इसके मन में आ रहा है कि अगर मैं वहां पे जाऊंगा मेरे पास 36 सवाल तुम्हारे तरफ सामने आएंगे, जिसका इसके पास आज की डेट में जवाब नहीं है। इसने जो चीज करी है बिना क्लोजर दिए आपके लाइफ से एकदम गायब हो जाना, और फिर बाद में आपको स्टॉक भी करना। आप जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय कैसी हो रही है, ना तो ये प्रॉपरली रिश्ते में आ रहे हैं, ना ये प्रॉपरली जाने दे रहे हैं आपको। जब भी आप जाने की कोशिश करते हैं इंसान वापस दोबारा खींच लेता है रिश्ते में आपको, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी है ना आप दोनों के बीच में, इसका मतलब कि आप दोनों आज भी एक ऐसे कॉर्ड में बने पड़ो जो कि आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि ये कॉर्ड ईश्वर द्वारा बनाई गई है। इसे आप और ये किसी भी हाल में तोड़ नहीं सकते जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा। और ये रिश्ता आप खुद देख सकते हो, नेक्स्ट कार्ड मेरे पास क्या निकला है, 2 ऑफ कप्स का। यू बोथ आर काइंड ऑफ सोलमेट जर्नी, जहां पे हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जहां पे ये रिश्ता ईश्वर द्वारा बनाया गया है। ये रिश्ता आप और ये मिलकर भी नहीं तोड़ सकते, इसमें दुनिया कोई ताकत आ जाए रिश्ता किसी हाल में टूटेगा नहीं, क्योंकि दोनों ऐसी जर्नी में है जहां पर अभी स्टार्टिंग कुछ परीक्षाएं चल रही हैं आपकी,
रिश्ते को लेकर, लेकिन उस परीक्षा में आपको बैठे रहना है, गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है। परीक्षा आप में, पर उस परीक्षा में आप पास होंगे होंगे निश्चित है ये, क्योंकि ये इंसान आज भी आपसे वही प्यार करता है जो प्यार इसने आपको शुरुआत में दिखाया था। ठीक है, ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या आती है, दूसरा डेक देखते हैं। ओके यूनिवर्स, मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए कि वो इस समय इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके देखिए, मेरे पास पहला ही कार्ड यहाँ पे निकला है सेल्फ लव का। ये क्या शो करता है, कहने का देखा जाए आप आज की डेट में इस रिश्ते से कहने के इतने अपने आप को एक ड्रेन फील ऐसे कर रहे हो कि मुझे कहता है ना कि मुझे सिर्फ अपने आप से प्यार करना, मुझे अपने आप पे फोकस करना है, क्योंकि आपके साथ कहने के कुछ हेल्थ इश्यूज भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप इस इंसान के बारे में 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहते हो कि ये इंसान कब आएगा, कैसे आएगा, जो कि आपको इंटरनली तोड़ के रख रहा है, कहने टूट रहे हो आप इस रिश्ते में। क्योंकि आपने इस इंसान को इस रिश्ते में ना, जैसे कहते हैं ना कि अपनी तरफ से हर वो चीज दी थी जो एक लड़की इंसान को दे सकती है। आपने इसको हर तरीके का प्यार दिया। एक होता है ना कि इसके साथ आप हमेशा एक पिलर की तरह हमेशा खड़े रहे, लेकिन इस इंसान ने आपके प्यार की उस समय कदर नहीं समझी, जिसकी वजह से देखा जाए आप इस इंसान के लिए बहुत रोते हो। कहते हैं ना, जब भी आप खाली बैठते हो, रात को सोने लगते हो, कहने के आपके मन में एक बार ये आता है कि मुझे एक बार कुछ जी भर के रोना है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि आप ना अपने आप के सामने भी नहीं रो पाते कई बार, लेकिन अंदर से ना भरे पड़े हो। कोई आपको कोई ऐसा एक होता है ना कि ऐसा एक हक चाहिए कि हाँ कोई जिससे गले लग के आप रो सको, एक बार अपने मन की सारी बातें बोल सको, अपने मन को हल्का कर सको। तो कहने कि ऐसा कुछ है, कोई आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन जिसकी वजह से देखा जाए आप कहने के हो सकता है कुछ स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजकल ईश्वर की प्रार्थना ज्यादा करते हैं, भगवान की पूजा ज्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ फास्टिंग ज्यादा करते हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, जिमिंग करते हो कहने की, ताकि आपका कहीं फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकले। लेकिन हाँ यहाँ जरूर दिखाई दे रहा है, सेल्फ लव करते जरूर दिखाई दे रहे हो कि आपको आपके मन में जानते क्या आ रहा है, मुझे अब अपने लिए जीना है। मैं बहुत जी चुकी हूँ दूसरों के लिए, लेकिन मुझे अब अपने लिए जीना है। साथ में कार्ड निकला है एब्सेंस, बट समहाउ कहने का सिनेरियो आपके लाइफ में ऐसा भी आता है कि आप उस इंसान की एब्सेंस को कहीं फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। जब भी खाली बैठते हो तो मन में फोटो उसकी देखना, अपने आप को उसके साथ इमेजिन करना, एक होता नहीं आंखें बंद करके उसको इमेजिन करना कि हाँ भाई आपकी जो बेस्ट मेमोरी तो उनको कहीं ना कहीं मेमोराइज करना, वो चीज करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी यही यादें हैं जो आपको आज भी सर्वाइव करवा रही हैं, नहीं तो आप तो कई बार गलत स्टेप भी ले चुके होते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप दोनों बीच में कुछ ऐसी बनी थी जो कि आप आज भी देखा जाए उस इंसान की कुछ यादों के सहारे जिंदा है, जिसकी वजह से वो चीज आपको लाइफ से न छूट रही है न आ रही है। दोनों चीजें आपके सिनेरियो चल रहे हैं। एक तरफ आप चाहते हो कि मुझे कुछ चीज ऐसी मिल जाए कि मैं उसे दिमाग से निकाला, आप कितनी मर्जी कोशिश कर रहे हो लेकिन उस इंसान को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। वही चीजें ऐसी होती दिखाई दे रही है कि जिसकी वजह से आज की डेट में देखा जाए आप ऐसी कॉर्ड में बंधे हुए हो, ना तो आप किसी और के साथ आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही उस इंसान के साथ आगे बढ़ पा रहे हो। साथ में कार्ड निकला है सिंगल का, जो क्या शो करता है आपने कहने का आज की डेट में देखा जाए अपने आपको बिल्कुल आइसोलेट करके रखा हुआ है, बिल्कुल एक अलग। आपको किसी से, आप अगर फैमिली में भी रह रहे हो तो फैमिली में भी आप जिसे कहते हैं बिल्कुल शांत शांत रहते हो, किसी से बातचीत नहीं करते हो। कुछ भी अगर कोई हंसी मजाक का कोई माहौल बनता है वहां से आप उठ के चले आते हो, क्योंकि आपको हंसने का मन नहीं करता। ठीक है, आपकी खुशी क्योंकि उस इंसान के अंदर थी। लेकिन देखा जाए जो कंडीशन इस समय यहाँ पे आपकी हो रही है ना, वही कंडीशन इस समय आपके पार्टनर की भी है। तो मैं फिर बोलूंगा आप सिंगल नहीं है, आज भी आप एक रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सामने वाला पर्सन आपको खुद से अप्रोच करेगा। साथ में कार्ड निकला है अनसेटिस्फाई, ठीक है, जो क्या शो करता है आपको लाइफ में ये पैटर्न मेरे ख्याल से पहले भी आपका रिपीट हो चुका है, जहां पे आप कहते हैं ना आपकी लाइफ में आप बस सब चीजें हैं लेकिन लाइफ में फिर भी एक अनसेटिस्फैक्शन कहने की वो चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लाइफ से चाहते कुछ और, जिंदगी आपको कुछ और दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि इंसान सब कुछ करके भी उसको कुछ नहीं होता। आप पैसा कमा रहे हो, पैसे को यूज नहीं कर पा रहे हो, गाड़ियां है अच्छी गाड़ी को यूज नहीं कर पा रहे हो, रिश्ते थे रिश्ता आपको कहीं ना कहीं एक स्पॉइल करके चलता बना। तो आपको जानते क्या है, आप अपने आप को समझ रहे हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं है मुझे कोई भी यूज करके चलता बने। आखिर आपके भी कुछ फीलिंग्स हैं, आपका भी दिल कुछ कहता है, आपका दिल कुछ डिमांड करता है, लेकिन कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसे सेम पैटर्न में रिपीट हो रही है। आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में प्यार ईश्वर ने लिखा ही नहीं। कहने का आज ये देखा जाए आप ईश्वर से कहने खफा होते दिखाई दे रहे हो कि वाई मी, जब मैं दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हूँ, हर चीज उसको अनकंडीशनल लव देते हैं सामने वाले को आप, तो मुझे वहां के प्यार के बदले प्यार क्यों नहीं मिलता। तो कहने का देखा जाए आप लाइफ से बहुत अनसेटिस्फाई होते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन
जानते हैं, देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला, न्यू लव, मतलब क्या है, कहने के आपके लाइफ में फिर से प्यार का नया चैप्टर लिखा जाने वाला है, क्योंकि कहने के आपके पार्टनर खुद आपको अप्रोच करने वाले हैं। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, कार्ड देखो निकला है, प्यार की नई शुरुआत फिर से आपकी जिंदगी में हो सकती है। कई लोगों की जिंदगी में एक नया प्यार उनकी जिंदगी में आ सकता है, कई लोगों की जिंदगी में पुराने प्यार की दोबारा रीस्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ गिव अप करने का मोड नहीं है, किसी भी तरह का कोई एक आपको लाइफ में आगे, ये कहते हैं अकेले नहीं बढ़ना है, आपकी लाइफ में उसकी इंसानी दस्तक तो होनी है, निश्चित है। साथ में कार्ड निकला है ब्रोकन का, साथ में होल्डिंग बैक। ओके, कहने के देखा जाए आपकी लाइफ में हो सकता है आपके पार्टनर के जाने के बाद में कुछ लोगों ने आपको अप्रोच करने की भी कोशिश करी है, लेकिन वहां पे जो अप्रोच उन्होंने किया है ना, आपको कहने के जैसे कहते हैं ना कि कंपैरिजन जो आ जाता है कि नहीं, आप हर इंसान के अंदर कहने को उस इंसान को कहते हैं ना कंपेयर करते हुए दिखा दे, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, रुके पड़े हो। कुछ चीजें आपकी लाइफ में अपने आप आ रही है कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कहते हैं ना पुराना दिमाग में जो इंसान टूट जाता है, कहने को ब्रोकन एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है होल्डिंग बैक। होल्डिंग बैक क्या कहता है कि आज भी आपके मन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, सप्रेस्ड हैं, क्योंकि आपके मन में जानते क्या है कि आप चाहते हो वो इंसान मुझसे एक बार आके मिले, मुझसे बात करे, मैं अपने मन की सारी बातें उसे बोल पाऊं, वो अपने मन की बातें बोल पाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो होल्डिंग बैक आपने रखा हुआ है ना, अपने मन की जो बातें जो होल्ड करके रखी है, वही सेम कंडीशन वहां पर भी है। इस इंसान ने तुम्हारे पास आना है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कार्ड क्या निकला था, 2 ऑफ कप्स का। इस इंसान ने तुम्हारी लाइफ में दस्तक देनी है, निश्चित है। थोड़ा सा अपने इमोशंस को होल्ड करके रख लीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, इंसान खुद आपकी जिंदगी में आएगा, निश्चित है। और 3-3 पोर्टल का इम्पैक्ट इतना हैवी पड़ने वाला इस इंसान के ऊपर, ये इंसान तुम्हें खुद अप्रोच करेगा। कि मैं ये टाइम पीरियड नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, लेकिन जो भी टाइम पीरियड रहेगा ना, बहुत जल्द, अगर वैसे नॉर्मली जगह 2 ऑफ कप तक कार्ड है, ये तो मिनिमम 2 वीक्स का टाइम पीरियड दिखाता है। विद इन 2 वीक्स हो सकता है इंसान आपको अप्रोच कर ले, किसी भी तरह में कोई भी नोटिफिकेशन इसका आपके सामने है, जहां पे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि हाँ, रिश्ते में भी बहुत जान बाकी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिश्ता सही होगा और गारंटीड सही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।